आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 26,094 पहुंच गया है। वहीं 360 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोटद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल से मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जिला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में झंडी चौड़ पूर्वी के एक 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कालाल घाटी चौकी से सटे जिला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में झंडी चौड़ पूर्वी एक 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची मंडावर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला बिजनौर भेजा। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय ने शुरू की सचल चिकित्सा सेवा, दूरस्थ क्षेत्र को मिलेगा लाभ। रामनगर वासियों को सचल चिकित्सा सेवा का तोहफा दिया गया है। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय द्वारा शुरू की गई, वहीं इस सेवा में दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। वहीं अल्मोड़ा के कोविड सेंटर में बासी भोजन मिलने पर मरीजों का हंगामा, वीडियो वायरल। बेस अस्पताल में बनाए गए कोविड सेंटर में मरीजों द्वारा बासी भोजन दिए जाने के आरोप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अस्पताल में हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। हल्द्वानी डेयरी और गौशाला संचालकों को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लानी होगी अनुमति। नए नियमों के हिसाब से डेयरी और गौशाला संचालकों को अब स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। जो भी डेयरी या गौशाला संचालक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, उसको संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोटद्वार के कर्णाश्रम वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर के कार्य में तेजी, शासन से जारी हुई धनराशि। लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के अंतर्गत कर्णाश्रम में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर-नवंबर माह से शुरू हो जाएगा। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि शासन से 10 करोड़ रुपए का प्रथम चरण का एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया है। वहीं हल्द्वानी में प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, गन्ना बकाया भुगतान करने की मांग। हल्द्वानी में प्रदेश किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकार किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करे, साथ ही उनके कर्ज और बिजली के बिल को भी माफ किया जाए। वहीं रुड़की में बदमाशों ने गैस गोदाम लूटने का किया प्रयास, एक कर्मचारी गोली लगने से जख्मी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सलेमपुर राजपुताना स्थित एक गैस गोदाम में लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों की सूझबूझ से लूट की घटना को अंजाम देने में बदमाश कामयाब नहीं हो पाए, जबकि बदमाशों की फायरिंग से एक कर्मचारी घायल हो गया। विधानसभा अध्यक्ष के घर के सामने आई गो, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। ऋषिकेश गंगा विहार स्थित उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के घर के सामने अचानक एक गो आ गई, जिसको देख आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गो का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। नैनीताल में अभी बंद रहेंगे होटल, एसोसिएशन ने कहा नियमों में ढील दे सरकार। अनलॉक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को मानने से नैनीताल होटल एसोसिएशन ने इनकार कर दिया है। होटल एसोसिएशन की मांग है कि केंद्र सरकार जब तक होटल खुलने के नियमों में ढील नहीं देगी, तब तक होटल नहीं खुलेंगे। घर में अकेली रहती थी बुजुर्ग प्रोफेसर महिला, हत्यारों ने उतार दिया मौत के घाट। तस्वीरें देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में स्थित घर में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला को अज्ञात हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक डोईवाला थाना क्षेत्र के अठूरवाला में बुजुर्ग महिला प्रोफेसर पुत्तल घोष उम्र लगभग 64 साल की हत्या कर दी गई है। बताया गया कि महिला के हाथ बंधे हुए थे और घर की एक खिड़की खुली हुई थी। इंस्पेक्टर डोईवाला सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में फुल हो गए हैं कोविड अस्पताल, सरकार के सामने बड़ी चुनौती। कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना के 26,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। 8,184 एक्टिव केस हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में है, जिसका असर यहाँ के अस्पतालों में भी नजर आ रहा है। कोविड-19 अस्पताल घोषित किए गए, दोनों अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं। इससे कोरोना मरीजों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। कम लक्षण वाले ज्यादातर मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है।
मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने CMI महंत इंद्रेश अस्पताल और हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में कोरोना के मरीजों के इलाज को मंजूरी दी गई है। इन अस्पतालों के ज्यादातर बेड 1-2 दिन में ही फुल हो गए हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आलम यह है कि मरीजों को अब वापस भेजा जाने लगा है। इससे मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। CMI से लेकर हिमालयन अस्पताल में जो बेड रिजर्व किए गए थे उन सभी में 95% अकाउंट बंद हो गए हैं। इससे सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं रुड़की में गैस एजेंसी गोदाम में लूट के इरादे से पहुंचे बदमाश अपने को घिरता देख कर दी फायरिंग। रुड़की में गैस एजेंसी के गोदाम पर लूट के इरादे से पहुंचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। अपने को घिरता देख बदमाश ने ट्रक चालक के ऊपर गोली चला दी। गोली चालक के पैर को छूती हुई निकल गई। घायल ट्रक चालक को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। घायल सुरेंद्र हरियाणा के करनाल जिले के कोड़ा गाँव का निवासी है। फिलहाल SOG और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई। तोताघाटी रोड कटिंग के लिए प्रशासन ने दी क्लोजर की अनुमति। इस रूट से कर सकते हैं यात्रा। तोताघाटी में रोड कटिंग के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने क्लोजर की अनुमति दे दी है। ऑल वेदर रोड निर्माण और भूस्खलन के कारण इन दिनों ऋषिकेश श्रीनगर राजमार्ग बाधित है। तोताघाटी में चल रहे निर्माण कार्य के कारण इस राजमार्ग को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में टिहरी DM ने लोक निर्माण विभाग को 1 महीने का क्लोजर दिया है। ब्लड वॉलंटियर्स ने लगाया प्लाज्मा डोनेशन शिविर। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच मरीजों की जान बचाने के लिए ब्लड वॉलंटियर्स प्रयासरत हैं। इसी क्रम में ब्लड वॉलंटियर्स ने हरिद्वार के अवधूत आश्रम में प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन किया है। शिविर में कोरोना से ठीक हुए 20 लोगों ने शिरकत की। कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। कल मुख्य सचिव के कार्यालय के बाहर देंगे धरना। आज कर्मचारियों के 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार के चलते सरकारी कामकाज भी काफी प्रभावित हुआ। वहीं कर्मचारी जांच के आदेश लेने की मांग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर सीधड़ू गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसे भी घटना की जानकारी मिली वह रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिसके बाद लोगों ने इस मामले की सूचना लक्सर RPF व सिविल पुलिस को दी। ऐसे में दोनों ही टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। कोरोना मरीजों को दिया बदबूदार खाना, खाते ही होने लगी उल्टी। मरीजों का हंगामा। बेस हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा। कोरोना मरीजों ने उनके लिए खाने के पैकेट एक ही जगह पर रख दिए और खाने से इनकार कर दिया। देर रात हुए इस हंगामे ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। इस दौरान कई मरीज बगैर मास्क के भी नजर आए। बेस चिकित्सालय स्थित मेडिकल ब्लॉक में बने आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज भड़क उठे। उनका आरोप था कि खाने में बदबू आ रही थी। पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मेस कर्मियों पर मरीजों को घटिया खाना देने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, एक मरीज ने खाना खाते ही उल्टी की भी शिकायत की। हंगामा देर रात तक चलता रहा। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर HC गढ़कोटी ने सफाई देते हुए कहा कि कोविड बेस अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। खाना चेक कर भेजा जा रहा है। किसी को भी खाना खाने से उल्टी हुई तो चिकित्सकों को बुलाते हैं। अस्पताल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। संक्रमण को देखते हुए सादा, संतुलित व पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर। 6 प्राइवेट पैथोलॉजी लैबों में कोविड जांच पर लगी रोक, अनुमति निरस्त। उत्तराखंड सहित देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देहरादून में कोरोना बेकाबू हो चला है और आए दिन 600, 700 यहाँ तक कि 900 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। हालांकि मृतकों को कोई अन्य बीमारियां भी थी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट पैथोलॉजी लैबों और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जाँच और इलाज का फैसला किया। वहीं देहरादून से बड़ी खबर है। दून की 6 प्राइवेट पैथोलॉजी लैबों में कोविड जाँच पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बीते दिनों ही स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें जाँच की अनुमति दी थी। CMO ने मंगलवार शाम को आदेश जारी किए, जिसमें आदेश नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सचिवालय में उत्तराखंड कैंपा की बैठक। CM ने प्रवासियों के रोजगार के लिए कही ये बात। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड कैंपा की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वनों के विकास के लिए पौधारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टि गाँव को लौटे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द
संरक्षण, पौधारोपण, नर्सरी विकास एवं वन संपत्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश को वापस लौटे लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। नाबालिग बेटी को बेचकर फरार चल रहा था पिता, पुलिस ने किया अरेस्ट। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नाबालिग बेटी को बेचने के आरोपित पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार खरीदने वाला आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। वहीं खरीद फरोख्त करने वालों के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। सीएम त्रिवेंद्र ने हिमालय दिवस पर दिया संदेश, पर्यावरण संरक्षण के लिए की अपील। उत्तराखंड में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिमालय के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चिंतन किया जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से हिमालय के बचाव के लिए काम करने की अपील की है। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग। MBPG कॉलेज हल्द्वानी के छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि अगर छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया तो छात्रों का साल खराब हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को परेशानी होगी। EPFO दफ्तर पर दिखने लगा कोरोना का असर, कमिश्नर ने खाताधारकों से की ये अपील। कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब EPFO कमिश्नर ने अपने सभी खाताधारकों से EPFO दफ्तर न आने की अपील की है। EPFO कमिश्नर ने सभी खाताधारकों से PF से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन संपर्क करने को कहा है।